ओके क्लास 8 आप लोगों की एक्सरसाइज 6F हो चुकी थी और आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है आपकी 6G। बाकी इसके जो सम्स हैं आपके जैसे आपने 6F में पढ़े हुए हैं वैसे ही आपको सम्स जो है 6G के भी आपके भी सेम आपको सेम पैटर्न पे करने हैं। देख लीजिए इसके सम्स कैसे करने हैं आपको। तो सेम एक्सरसाइज आपकी जैसे आपने 6F पढ़ी हुई थी वैसे ही आपकी एक्सरसाइज 6G है। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 1। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो भी पहले आप ये भूलिए कि जो भी आपका एक नॉर्मल जो अकेला जो एक नंबर है वो आपका 1 और फिर आपका x² का जो कंपोनेंट है जो कोफिशिएंट है वो आपका 4। तो आप करोगे क्या, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से पहले करा लोगे मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा 4 × 4। तो आप 4 को ऐसा मतलब ब्रेक करोगे ताकि मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए और बाकी ऐड करके कितना चाहिए 5। तो हमने ये देखा कि जो अगर हम 4 के फैक्टर्स करेंगे तो 4 फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 × 4 एंड 1 × 2। हमें लाना कितना है 5 लाना है, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी हमें लाना है 5। लेकिन एक काम ये कर सकते हैं कि 4 को हम लोग चाहे तो 4 × 1, ठीक है ना, 4 × 4 हो गया और 5 लाना है तो मीन्स अगर 4 में से 1 को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाए आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो करेंगे क्या इसको कैसे प्रिंट करेंगे 4x² प्लस जो आपका x लिखा हुआ है जैसे हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे वो भी आपके सेम है। जो आपका ये 5 आया हुआ है यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 4 + 1 + 1। अब क्या करेंगे यहाँ पर 4x² प्लस का ये आपका आ जाएगा 4 × x 4x x प्लस 1, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आपने पिछले क्वेश्चन से कॉमन किया था वही सेम आपका यहाँ पर भी है। तो पहले आपके टर्म्स कितने थे 1 2 3, अब टर्म्स कितने होंगे आपके 1 2 3 4। आप क्या करोगे 4x कर लोगे कॉमन, आपका आ जाएगा अंदर x और फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट में 1। अब क्या अच्छा हुआ आपका x + 1। तो आप देख पा रहे हो x + 1 एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जो वो कॉमन हो जाए, लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका दोनों में से कॉमन है। तो ये आपका आ जाएगा 1 ब्रैकेट में x + 1, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि जब तक आपकी जो अंदर जो कॉमन नंबर है अगर आपका ये सेम ना हो जाए तब तक आप ये मत मानिए कि आपने जो ओवरऑल जो किया सॉल्यूशन किया हुआ है ये आपका सही है। तो इस तरह से जो आपका जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है उसे आप पहले लिख लीजिएगा और जो बचा हुआ है इनके बाद क्या लिखा हुआ है 4x और इनके बाद लिखा हुआ है 1। इस तरह से आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बाकी क्लास में जो आपका जैसे आपको बताते थे वैसे ही आपको ऑनलाइन बताया जा रहा है। बाकी आप करोगे क्या, वीडियो को जब आपका पूरा नोट हो जाए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और मैं बाकी इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो गया पहला क्वेश्चन। बाकी इसके बाद जैसे आपका पहला है वैसे आपका दूसरा भी होगा, थर्ड भी है, 4 भी आपका सेम हो जाएगा ऐसे ही, 5 नंबर भी ऐसे ही होगा, 6 नंबर भी ऐसे ही होगा, 7 नंबर भी ऐसे ही होगा, 8 नंबर भी सेम है, 9 नंबर भी आपका सेम मेथड बेस्ड है, 10 नंबर भी ऐसे ही होना है, ठीक है ना। 10 नंबर देखिए है क्या, 10 नंबर लिखा हुआ है 6 - 9c - 27c²। तो आप पहले क्या करोगे, पहले जो आपका 27c² है इसको पहले ले आओगे, सेकंड नंबर पे जो आपका 9c लिखा हुआ है उसे आप वैसे लिख दोगे और जो आपका जो 6 है उसे आप कर लोगे थर्ड नंबर पर। बाकी सॉल्यूशन आपको सेम ऐसे करना है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ओके तो बाकी नोट करने के लिए वीडियो पॉज कर लेना, आराम से नोट कर लेना और इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10। डस्टर है और बाकी ऐसे इस वजह से हो गया। वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से नोट कर लेना। चलिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जैसे आपका फर्स्ट बताया हुआ है सेम उसे आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है। 6 - 9c माइनस का 27c²। पहले तो आप काम करिए, पहले इन टर्म्स को अरेंज कर लीजिए। तो पहले नंबर पे आपका आ जाएगा माइनस का 27c² माइनस का 9c और प्लस का 6।
चाहो तो इसे पहले मैथ्स कॉमन कर लो तब भी इसको सॉल्व कर सकते हो, और चाहे तो अगर तो मन नहीं है तो मैथ्स कॉमन कर लेगा तब भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो पहले देख लो मैथ्स कॉमन करके, अगर मैथ्स कॉमन करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 27c²। मैथ्स कॉमन करेंगे तो अंदर के जो भी आपके साइन है ये आपके अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 9c, क्योंकि भाई मैथ्स का था ये प्लस का हो गया, जो प्लस था वो आपका हो जाएगा मैथ्स का, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन बन गया 27c² प्लस का 9c मैथ्स का 6, ठीक है ना। अब देखिए अब आप कर क्या सकते हो, ये जो आपका 27 नंबर लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 6 लिखा हुआ है, इससे आप कॉमन कर सकते हो 3, क्योंकि देखिए 3 टेबल पे 6 आता है, 3 टेबल में 9 भी आता है और 3 टेबल में आपका 27 भी आता है। तो आप क्या करोगे, इन तीनों से कर दोगे आप 3 कॉमन, तो ये आपका अंदर बचेगा 9c², ठीक है, और 3 का डिवाइड किया 27 में, मेरा आ गया 9, बाकी c² का c² लिख दिया, फिर हमने 3 का डिवाइड किया 9c में, तो आपका 9 से 9 का 3 जा 9, और ये आपका आ जाएगा c, और बाकी 3 का डिवाइड करोगे आप 6 में तो 3 जा 6, ओके। तो मेरा क्या बन गया, एक नया क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, मैथ्स का 3 9c² प्लस का 3c मैथ्स का 2। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली सब लोग करते थे पहले वैसे ही करेंगे, तो 9c का जो मल्टीपल क्या है हमारा 9, तो 9 का मल्टीप्लाई किससे करा देंगे, उस नंबर से जो नंबर मेरा बिल्कुल अकेला है, तो 9 2 जा 18। अब 18 के ऐसे फैक्टर करो ताकि मल्टीप्लाई करने पे कितना चाहिए, 18 आना चाहिए, और ऐड करने पे या सेपरेट करने पे कितना चाहिए मेरा 3। तो पहले देखो मल्टीपल कितने आएंगे, तो 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3। तो फैक्टर्स हमें लाना कितना है, हमें लाना है 3। तो ये पॉसिबल कैसे है, जब तक हम माइनस नहीं करेंगे तब तक मेरा नंबर क्या होगा, स्मॉल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। हमें लाना कितना है 3, तो मतलब ऐसा जोड़ो घटाओ तो कितना आना चाहिए 3, और मल्टीप्लाई करना कितना चाहिए 18। तो देखा हमने 3 3 जा 9 और 2, अगर 9 में से 2 को सेपरेट कर दे मेरा आएगा 7, बट लाना कितना है हमें 3, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6, अगर 6 में से 3 को माइनस कर दे तो 3 आ जाएगा, अगर 6 में 3 का मल्टीप्लाई कराते तो कितना आ जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 9 जो लिखा हुआ था यहाँ पर 9c² प्लस का c, ये आपका आ जाएगा 6 - 3, और ये आ जाएगा नेक्स्ट में माइनस का 2, ओके। अब क्या करेंगे, इस c का अंदर करा लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3 ब्रैकेट में, ये आपका आ जाएगा 9c² प्लस 6c माइनस का 3c, ठीक है, और आपका आ जाएगा माइनस का 2। ये हो गया। इतना करने के बाद अब आप कॉमन कर लीजिए, जैसे आप लोगों ने अभी तक के सम्स में किया था, तो देखिए 9c² और आपका 6c, इन दोनों में कॉमन क्या आपका आ जाएगा 3c, ठीक है ना, क्योंकि c² यहाँ पे है, c यहाँ पे भी है, तो आपका मोस्ट कॉमन नंबर क्या होगा आपका 3 और c, तो आपका अंदर क्या बचेगा c² से एक c अंदर बचेगा, और 3 का डिवाइड करोगे 6 में तो आपका आ जाएगा 2, ठीक है। अब इतना करने के बाद हाँ, जब 3 का डिवाइड करोगे यहाँ पे 9 में तो 3 का 9 हो जाएगा, अंदर बचेगा 3c + 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ्स कॉमन कर लेंगे, और मोस्ट कॉमन नंबर यहाँ पे क्या होगा 1, जैसे मेरा जो क्वेश्चन में आपको मैं फर्स्ट बताया था 4x² + 5x + 1 में, तो आपका इस तरह से आपका मैथ्स कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा आपका 3c + 2। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो अब कॉमन नंबर जो है मोस्ट कॉमन नंबर है वो क्या बचा आपका 3c + 2, और यहाँ पे क्या बचा आपका 3c + 2, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, मैथ्स का 3 लिखा हुआ है, इसको वैसे लिख दोगे, और फिर आपका जो 3c + 2 है इसको आप लिखोगे एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में लिख दोगे आप लोग 3c मैथ्स का 1, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मेरे पास जो अब मेरा आया वैल्यू वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नोट कर लो, स्टार्टिंग आपकी यहाँ से एंड आपका इधर लास्ट में, ठीक है, नोट कर लो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी है, सेम ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आप कैसे करोगे, पहले पूरे में से आप m कॉमन कर लीजिएगा, m कॉमन करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन होगी वो आपकी बन जाएगी स्क्वायर के फॉर्म में, सेम आपका क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा जैसे आपने अभी तक किया हुआ है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 के बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी आपको ऐसे ही करना है,
पहले ये देख लीजिएगा कि x की मिनिमम पावर क्या है। x 6x की पावर 5 मैं इसका 22x क्यूब मैं इसका 8x। तो हमने ये देखा कि मेरा जो मोस्ट कॉमन नंबर है जो कि तीनों में क्या है आपका x कॉमन है, तो मिनिमम पावर कितनी x की पावर 1, तो आप x की पावर 1 को कॉमन कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन आपका बन जाएगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज जो लगाई थी 6f वाली, वैसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है वो मैं बता देता हूँ उसके बाद, नोट कर लीजिए। चलिए ये आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट एक्सरसाइज का 6G का 17 नंबर। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। बाकी जो भी आपको रीजन मिला हुआ है वो आप वर्क करते रहिए। चलिए तो आपका क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका 6z की पावर 6 माइनस 21 z की पावर 4 माइनस 12z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि z तो यहाँ पर दे रखा है हमें, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि z की मिनिमम पावर है क्या। z की मिनिमम पावर यहाँ पर 6 है, यहाँ z की मिनिमम पावर 4 है और यहाँ z की मिनिमम पावर 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे करेंगे मिनिमम पावर कौन दिख रही है हमें यहाँ पे जो मिनिमम पावर दिख रही है वो है आपकी z की पावर 2। तो पहले आप z की पावर 2 कॉमन कर लीजिए। फिर आप क्या देख पा रहे हो, आपका नंबर लिखा हुआ है 6, 21 और 12। आप ये देखिए कि तीनों में कॉमन नंबर कौन सा है। अगर नंबर लेते हैं 2 तो 2 बेटा आपका इससे कॉमन हो सकता है, बट 21 से कॉमन नहीं हो सकता है। तो इससे आप करोगे क्या, ऐसा नंबर लो ताकि वो आपका तीनों टर्म से आपका कॉमन हो जाए। ठीक है ना, तो आपने नंबर देखा 3 टेबल में आपका 6 भी आता है, 3 टेबल में आपका 21 भी आता है और 3 टेबल में आपका 12 भी आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमन कर देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और z की मिनिमम क्या नहीं होगा 2, तो ये हमने z की मिनिमम 2 को कॉमन कर लिया। ठीक है, अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 6, सॉरी, तो जब आप 3 कॉमन कर लोगे तो 3 टू 6, तो आपका 2 आ गया और z की पावर 2 आपने निकाल लिए बाहर, तो अंदर कितना हो जाए z की पावर 4। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा माइनस 2 का डिवाइड करोगे 21 में, 2 7 21, z की पावर 4 में से z की पावर 2 आपने बाहर निकाल ली है, तो यह बचेगा आपका z स्क्वायर, z की पावर 2। फिर आपका लगाएंगे माइनस 3 का डिवाइड करोगे आप 12 पे, तो 3 4 12। ठीक है, और फिर आपका देखिए z स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया था, तो आपका आंसर बचा केवल z। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन बन गई 2z की पावर 4 मैथ्स का 7z स्क्वायर मैथ्स का 4। अब क्या करेंगे, सेम वे पे आप कैसे करोगे, इस 4 का मल्टीपल क्या करोगे आप लोग 2 पे, तो 4 2 आपका आ जाएगा 8। अब 8 के फैक्टर ऐसे कीजिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और मैथ्स में कितना चाहिए 7। ठीक है, तो हमने ये देखा कि 8 की मल्टीप्लाई आपके हो जाएगी कैसे, 8 बनता 8 और 8 को आपको ऐसा ब्रेक करना है तो कितना चाहिए 7, तो आप क्या करोगे 8 में से आप 1 को मैच कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 3z स्क्वायर, इसको आप लिखोगे 2z की पावर 4 मैथ्स का z स्क्वायर और इसको इंक्लूड कर लोगे 8 माइनस 1। ठीक है ना, तो ये 7 कैसे आएगा 8 माइनस 1 करके, और फिर आपका आ जाएगा मैथ्स का 4। तो ये आपका हो जाएगा नेक्स्ट में 3z स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2z की पावर 4 माइनस, और इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 8z स्क्वायर मैथ्स में आपका प्लस हो जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे मैथ्स से z स्क्वायर का मैथ्स के 1 में, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का z स्क्वायर मैथ्स का 4। अब देखिए आपके टर्म्स हो गए यहाँ पे 4, पहले आपके टर्म्स रखे थे यहाँ पर 3, अब कितने हो गए आपके 4। अब क्या करोगे आप कॉमन कर दोगे इन 2 टर्म्स से, तो आपका वैल्यू ऑफ आई आपकी नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी। आपका पहला नंबर तो आपका 2 कॉमन मिल गया आपको, फिर देखिए z की पावर 2 यहाँ पर है और z की पावर 4 यहाँ पे मैक्सिमम पावर है, तो मिनिमम पावर आपने कॉमन कर ली। ठीक है, और आपका क्या बचेगा अंदर z की पावर 2 माइनस 2 का डिवाइड करोगे आप 8 पे, तो 2 4 8। क्लियर, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में आपको क्या बचेगा
अब आप देख पा रहे हो जो आपका जो नेक्स्ट है z स्क्वायर माइनस का 4, इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं है, बट हमने आपको बताया था कि 1 आपका क्या है, मोस्ट कॉमन नंबर है। कहीं भी अगर आपको कोई कॉमन ना मिल रहा हो तो आप 1 को कॉमन कर लोगे, तो अंदर आपका आ जाएगा z स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट सिस्टम में क्या आ जाएगा, 3z स्क्वायर, आपका क्या नेक्स्ट में आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपका इससे कॉमन आ गया, और जो आपका मोस्ट कॉमन जो नंबर है वो आपका है z स्क्वायर माइनस का 4। ओके, अब देखिए अगर आप चाहो तो इतना आंसर लिख सकते हो, लेकिन हमने आपको बताया था इससे पहले के जो आपके सम्स आए हुए हैं, अब देखिए 2z स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ रहा है z स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ फॉर्मूला ओपन हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला ओपन हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, z का स्क्वायर तो आपका z स्क्वायर आ जाएगा, बाकी जो 4 है इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2, तो इसको आप ऊपर लिख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 3z स्क्वायर जो कि आपका बाहर था, इसे आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और बाकी जो आपका कॉमन नंबर जो आपका पहले नंबर लिखा हुआ है 2z स्क्वायर प्लस 1, इसको आप लिखोगे a ब्रैकेट में, और इसको आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसको लिख लेना एक ब्रैकेट में a प्लस b, मतलब क्या आ जाएगा भाई, जो 4 कैसे आया होगा, जब 2 का स्क्वायर किया गया होगा तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा z का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो चाहो तो एक लाइन यहाँ पर बढ़ा लेना 3z स्क्वायर 2z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और ये आपका आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, अब सही है, तो अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट में a ब्रैकेट में a प्लस b और a ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरह से अब जो मेरा ऊपर लिखा हुआ है ये मेरा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नोट कर लो। वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लेना, और इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी 6G कंप्लीट होगी। ठीक है, और बाकी इसके बाद जो भी आपके जो आगे सम से रखे हैं हॉट्स वाले क्वेश्चन या एमसीक्यू वाले, इन्हें छोड़ देना है, मत कर देना। बाकी आपके लिए 6M की जो एक्सरसाइज से सॉरी 6G की जो एक्सरसाइज है 1 to 17, यही आपकी बहुत है, इसे नोट कर लीजिए, और आपका वर्क यही है 6G का कि आपको आज डेट में 6G कंप्लीट करनी है। ठीक है, और जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपकी 6G के बाद आपको बतानी है 7A और फिर बतानी है आपको 7B, तो ये आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। घर पे अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है व्हाट्सएप फोटो क्लिक कीजिए और मुझे भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, ओके, तो आज की जो क्लास थी वो आपकी एंड हुई।